दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुनेंगे, तो आइए दोस्तों सुनते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। दोस्तों, अध्याय 7 का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान और विज्ञान की महिमा बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी असीम शक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति और संसार की वास्तविकता के बारे में विस्तार से बताया। आइए अब सुनते हैं इस अध्याय के प्रमुख विषय, अज्ञान और ज्ञान का महत्व के बारे में। अज्ञान और ज्ञान दोनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अज्ञान वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति सत्य, तथ्य और वास्तविकता से अनजान होता है। यह मानसिक अंधकार की स्थिति है जिसमें गलत धारणाएं और भ्रांतियां जन्म लेती हैं। अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और जीवन में असफलता का सामना करता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी रुकावट उत्पन्न करता है। इसके विपरीत ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानकारी से नहीं, बल्कि सत्य, समझ और विवेक से है। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता प्रदान करता है। ये व्यक्ति को अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाने में मदद करता है। ज्ञान से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और समाज में सकारात्मक योगदान देता है। अज्ञान और ज्ञान के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमारी सोच और समझ में वृद्धि होती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। इसलिए ज्ञान का अर्जन और अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल आत्मज्ञान से ही व्यक्ति इस संसार के जंजाल से मुक्त हो सकता है। जो लोग सही ज्ञान से रहित होते हैं, वे इस संसार में भ्रमित रहते हैं। दोस्तों, अब आत्मज्ञान क्या है इसके बारे में समझते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप या अस्तित्व को समझना। यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई, उद्देश्य और ब्रह्मा के साथ संबंध का ज्ञान होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति अपने आप को और ब्रह्मांड को एक गहरे स्तर पर समझने लगता है और उसे अपने जीवन के उद्देश्य, संतुलन और शांति का एहसास होता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं, जैसे ध्यान, साधना, योग और आत्मनिरीक्षण। भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत में आत्मज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है और यह माना जाता है कि आत्मज्ञान से ही मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सर्वोच्च सत्ता और ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया। वे निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म दोनों ही रूपों में मौजूद हैं। दोस्तों, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म दोनों ही रूपों में ब्रह्म की उपस्थिति को भारतीय दर्शन में माना जाता है। निराकार ब्रह्म, ये ब्रह्म का निराकार बिना आकार रूप है, जो निराकार, निर्विकार और अचल होता है। इसका कोई रूप या आकार नहीं होता और इसे निर्विकल्प, अद्वितीय और निरंजन, निर्मल के रूप में वर्णित किया जाता है। ये ब्रह्म शुद्ध चेतना, सच्चिदानंद, सत, चित, आनंद का रूप होता है। साकार ब्रह्म, ये ब्रह्म का साकार रूप में एक रूप होता है जो साकार रूपों में जैसे देवी देवता, अवतारों या ब्रह्म के रूप में अनुभव किया जा सकता है। इसमें रूप, गुण और स्वभाव होते हैं। इस रूप में भगवान को पूजा जाता है और भक्तों को ब्रह्म का अनुभव एक साकार रूप के माध्यम से होता है। विभिन्न वेदांत और अन्य धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्म की ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक ही वास्तविकता का प्रतिबिंब होती हैं। ये ब्रह्म एक अद्वितीय सत्ता है जिसे विभिन्न रूपों में देखा और अनुभव किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनका परम रूप है जो सभी से परे है। मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही उनके जीवन और कृतियों का प्रेरक हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ और मेरा रूप सभी से परे है। ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय और परम रूप को प्रकट करता है, जो न केवल साकार रूप में मौजूद है, बल्कि निराकार रूप में भी हर जगह, हर जीव के हृदय में विद्यमान है। ये बताता है कि उनका अस्तित्व हर स्थान, हर व्यक्ति और हर समय में व्याप्त है। यह अध्याय ज्ञान और विज्ञान के मिलन से जुड़ा हुआ है। भगवान ने बताया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब उनका ही अंश है। भगवान ये भी बताते हैं कि प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसे संसार के माया जाल से मुक्ति के लिए सद्गति प्राप्त करनी होती है। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के माध्यम से मनुष्य को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। अब आइए दोस्तों, इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं।
ज्ञान, विज्ञान और योग तीनों ही महत्वपूर्ण और परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं जो भारतीय संस्कृति और दर्शन का अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, पहले ज्ञान के बारे में समझते हैं। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का आकलन, समझ और अनुभव। ये सही और सत्य को जानने का प्रयास होता है। ज्ञान विभिन्न रूपों में आता है, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान। इस संदर्भ में ज्ञान को ब्रह्म या आत्मा के साथ आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के रूप में देखा जाता है। अब सुनिए विज्ञान के बारे में। विज्ञान का अर्थ है सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रकृति और उसके तत्वों को समझना और उनका विश्लेषण करना है। विज्ञान को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझा जाता है और ये लगातार प्रयोगों और अवलोकनों से सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। आइए अब योग के बारे में जानते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना या एकता। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण की एक विधि है जिसका उद्देश्य शरीर और मन को संतुलित करना और आत्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। योग का अभ्यास आत्मज्ञान, शांति और संतुलन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन तीनों अवधारणाओं का संयोजन व्यक्ति को आत्मा, शरीर और मन की संतुलित स्थिति में रखने का प्रयास करता है। ज्ञान और विज्ञान व्यक्ति को बौद्धिक और भौतिक दृष्टिकोण से उन्नत करते हैं, जबकि योग मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आत्मा, शरीर और मन, ये तीन मुख्य तत्व हैं जो जीवन की समझ और हमारे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इनका आपस में गहरा संबंध है और भारतीय दर्शन में इनकी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आत्मा, सोल, जिसे अच्छा या आध्यात्मिक तत्व भी कहा जाता है, हमारे अस्तित्व का शाश्वत और अविनाशी भाग है। ये शरीर और मन से परे है और इसका अस्तित्व मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। आत्मा का उद्देश्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना और संसार के बंधनों से मुक्ति पाना होता है। शरीर, बॉडी, शरीर भौतिक और रासायनिक दृष्टि से जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्वों का संग्रह है। ये शरीर से जुड़ी सभी भौतिक क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि खान पान, श्वसन, रक्त प्रवाह आदि। शरीर की उम्र और मृत्यु के साथ यह समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। माइंड, मन शरीर और आत्मा के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। ये हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और चेतना को प्रभावित करता है। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया योग, ध्यान और साधना के माध्यम से की जाती है। ये भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के अनुभवों को आकार देता है। इन तीनों के बीच संतुलन और समझ जीवन को शांति और संतुलन की दिशा में ले जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर आपको विचार अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी अध्याय के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे संबंधित विचार लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण जी।